नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे शुभसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोनजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम। 72 कलश चल रहा था। 337 पेज निकालो। 38 निकालो बल्कि 338 पेज कारण कार्य नियम। जो विकल्पना, यह आया था ना कल, शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना वह मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है, सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है ना। हा कारण तत्व त्रिकाली शुद्ध है। कारण तत्व माने जो ध्रुव शुद्धात्म तत्व है ना, शुद्ध भाव जिसे कहा कहते वो त्रिकाली शुद्ध है। और कार्य तत्व वर्तमान शुद्ध है। एक है त्रिकाली शुद्ध और एक है वर्तमान शुद्ध। केवल ज्ञान वह शुद्ध है और उसका कारण तत्व मोक्ष का मार्ग वह भी शुद्ध ही है। ये जो कहा था ना कि दो अर्थ किए गुरुदेव ने इसमें, केवल ज्ञान माने मोक्ष दशा पूर्णता, वो भी शुद्ध है और उसका कारण रूप जो मोक्ष का मार्ग वह भी शुद्ध ही है। यानी दो तरह से अर्थ किए इन्होंने, कारण तत्व कार्य तत्व शुद्ध है, इसके दो अर्थ इन्होंने किए। एक तो कारण तत्व त्रिकाली शुद्ध है और कार्य तत्व वर्तमान शुद्ध है। एक अर्थ तो ये हो गया। और दूसरा जो केवल ज्ञान की शुद्धता, केवल ज्ञान रूप शुद्धता यानी मुक्ति रूप शुद्धता प्रकट हुई, तो वो हो गया कार्य तत्व। और उसका कारण रूप तत्व कौन है कि मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग उसका कारण है, तो वो भी शुद्ध ही है ना। यहां जो दूसरे नंबर में जो कारण कार्य शुद्ध लिया वो दोनों पर्याय के लिए, अल्प पर्याय शुद्ध अल्प पर्याय वो कारण और पूर्ण शुद्ध पर्याय वो कार्य। लेकिन अल्प शुद्ध रूप कारण और पूर्ण शुद्ध रूप कार्य होते किसके अवलंबन से है कि जो त्रिकाली कारण तत्व है उस त्रिकाली कारण तत्व के अवलंबन से होते हैं। ठीक है, तो कारण तत्व के दो अर्थ हो गए, एक तो त्रिकाली कारण तत्व और एक मोक्ष के मार्ग रूप कार्य तत्व कारण तत्व। और ऐसे ही कारण कार्य तत्व के भी दो अर्थ हो गए। जब कारण तत्व को त्रिकाली की बात करेंगे, त्रिकाली कारण तत्व को त्रिकाली कहेंगे, तो फिर मार्ग और मार्ग फल उन दोनों को बोलेंगे कार्य तत्व। उस शुद्ध का अवलंबन करके प्रकट हुआ कार्य इस अपेक्षा से। और जब दोनों शुद्ध मार्ग रूप और शुद्ध मार्ग के फल रूप परिणति की बात करेंगे, तो फिर वो कहेंगे मोक्ष का मार्ग कारण है, वह भी शुद्ध है, और उसके फल में प्रकट होने वाला मोक्ष रूप कार्य है वो भी शुद्ध है। ये दोनों अर्थ घटित किए गुरुदेव ने। परंतु फिर भी वह व्यवहार नय का विषय है। बस बात इतनी। कौन सा व्यवहार नय का विषय कि जो कारण कार्य पर्याय में घटित किए, मार्ग है वो कारण है और मार्ग फल वो कार्य है। ठीक है ना, कि ये दोनों व्यवहार नय का विषय है। मोक्ष का मार्ग और मोक्ष वह पर्याय नय का विषय है, व्यवहार नय का विषय है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार नय का विषय एक क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें मोक्ष के लिए यद्यपि मोक्ष के मार्ग को कारण तो कहा जाता है,
लेकिन वो वैसा कारण नहीं है कि जिसका अवलंबन लेकर के प्रकट हो। वो कारण है जो त्रिकाली स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुआ, त्रिकाली स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुआ। तो वो प्रकट रूप कारण पूर्ण शुद्धता रूप कार्य का कारण है, लेकिन है व्यवहार नहीं का विषय। मैंने ये कारण कहा तो इसके मतलब उस मोक्ष मार्ग का आश्रय लेने लग जाए कि जब मोक्ष का भी आश्रय नहीं लेने योग्य है तो मोक्ष मार्ग का आश्रय लेने का तो का सवाल ही नहीं है। अभाव रूपी मार्ग का अभाव होकर के मार्ग फल रूप परिणमन हो जाएगा। तो ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण। और उसका कार्य यानी दो तरह के कारण कार्य की चर्चा की इन्होंने। एक त्रिकाली कारण, ठीक है, एक त्रिकाली कारण और एक उसके अवलंबन से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय वो वर्तमान कार्य। एक ये तो हुआ त्रिकाली कारण और कार्य की चर्चा। अब पर्याय में घटित करना हो तो मोक्ष मार्ग को कहेंगे कारण और मोक्ष को कहेंगे कार्य। तो वो मोक्ष मार्ग कौन सा कारण है कि वो वे रूप कारण है। मोक्ष मार्ग का अभाव करके मोक्ष रूप कार्य प्रकट होगा, है ना। जब मोक्ष मार्ग को कारण कहेंगे तो फिर नियम सार की शैली में तो त्रिकाली को निश्चय कारण कहेंगे और मोक्ष मार्ग को व्यवहार कारण कहेंगे। और समय सार की 320वीं गाथा में दूसरी शैली ली है। वहां क्या लिया कि वहां यह लिया कि मार्ग माने जो मोक्ष है ना, वो मोक्ष है पर्याय रूप। मोक्ष कैसा है कि पर्याय रूप, तो उसका कारण भी पर्याय रूप होना चाहिए, वो उसका निश्चय कारण है। और जो द्रव्य है वो त्रिकाली है, अनादि अनंत है, तो वो उसका व्यवहार कारण है। समय सार की 320 गाथा व्यवहार कारण। क्यों? क्योंकि उस कारण में से कार्य नहीं आता, वो तो निष्क्रिय। वहां त्रिकाली को निष्क्रिय सिद्ध किया है कि पारिणामिक भाव कैसा है, तो उन्होंने कहा कि निष्क्रिय पारिणामिका। हाँ, निष्क्रिय मन जैसे अपन होता है ना, त्रिकाली उपादान को अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता की अपेक्षा से क्या कहोगे? व्यवहार कारण कहोगे कि नहीं कहोगे? व्यवहार कारण कहेंगे ना। देखो वास्तव में तो मोक्ष का कारण कौन है कि मोक्ष का कारण वो ही पर्याय है, तत्समय की योग्यता, और मोक्ष ही कार्य है। माने एक ही पर्याय में कारण कार्य के भेद खड़े होते हैं। उसी पर्याय को जब सामर्थ्य की ओर से देखो कि उस समय वही पर्याय परिणमने की योग्यता, तो वो हो गई उपादान। और वो परिणमने की योग्यता और वो योग्यता होने से वो पर्याय प्रकट हुई, तो उसको परिणमन की ओर से देखो तो वही पर्याय हुई उपादेय। उपादेय माने कार्य, माने एक ही पर्याय में उपादान और उपादेय। फिर इससे और आगे चलो कि ये पर्याय हुई ना, तो ये किसका अभाव करके हुई? तो फिर कहेंगे मोक्ष मार्ग का अभाव करके हुई। और इसलिए आपको पता है 14वें गुणस्थान के अंत में मोक्ष मार्ग की पूर्णता मानी इस अपेक्षा से। क्यों? योग वगैरह का अभाव होगा ना, तो योग वगैरह का अभाव हो गया, तुरंत मोक्ष की पर्याय प्रकट हो जाएगी। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की अपेक्षा से, मतलब वो वे रूप कारण की अपेक्षा से, फिर उसको बोलेंगे वो कारण, उपादान कारण यानी कारण, और मोक्ष की प्रकटता वो हुई कार्य। ठीक। और अब ये किसके अवलंबन से आया? तो वो क्या? त्रिकाली के अवलंबन से आया। तो फिर त्रिकाली को बोलेंगे ध्रुव रूप कारण, यानी त्रिकाली वो ध्रुव रूप कारण है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वे रूप कारण है, तत्समय की योग्यता सामर्थ्य रूप समर्थ कारण है, और उसी समय वो पर्याय होने रूप परिणमित हुई, उसको बोलेंगे कार्य। ठीक है। तो ये तीन तरह के इसमें कथन आते हैं। तो अब ये दोनों, अब कहां क्या अपेक्षा? अब यहां आचार्य को ये नहीं बताना, यहां ये बताना है कि त्रिकाली के आश्रय से हुई, तो त्रिकाली उसका कारण। नियम सार में ये शैली ली है। नियम सार में क्या शैली ली? किसके आश्रय से हुई?
तो जिसके आश्रय से हुई वो कारण। यहां आश्रयभूत कौन है उसका, यहां पर यह बताना है ना। और वहां पर परिणमा कौन, समय सार में परिणमा कौन, कि परिणमी पर्याय, ध्रुवनी परिणमता। तो जो परिणमे वो करता, यह परिणमती स करता। तो मोक्ष रूप कौन परिणमित हुई, कि मोक्ष रूप मोक्ष पर्याय परिणमित हुई। तो वास्तव में मोक्ष पर्याय का कर्ता मोक्ष पर्याय है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को उसका कर्ता कहना यह भी व्यवहार, और त्रिकाली को उसका कर्ता कहना वो भी व्यवहार है। सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार नहीं। वो मिट्टी के घी के घड़े जैसा व्यवहार नहीं, ठीक है ना, घी के घड़े जैसा व्यवहार नहीं, असद्भूत व्यवहार। यहां तक ले जाना, भटकने के काम के कारण निवृत्ति नहीं मिलती 24 घंटे में। भटकने के काम के कारण यह वाजिंत्र बसता है। देखो अब ये कोई वाजिंत्र बसता है, उदाहरण दिया उनने, तो उस वाजिंत्र को हाथ छूता है इसलिए वाजिंत्र बसता है, ऐसा नहीं है। गले उतरे बात है। उसे हाथ छूता ही नहीं, कौन माने, ये तो पागल जैसा लगे। क्यों, अभी होता क्या है, संयोग दृष्टि जीव की इतनी प्रबल है कि दिख तो ऐसा रहा है। ये क्या बात कर रहे हो, ढोल को हाथ नहीं छूता, तो फिर अपने आप ही बच गया वो। ऐसा पहले तो ये नक्की करो कि आवाज जो हुई वो ढोल में से हुई कि हाथ में से हुई। बताओ नरेंद्र जी क्या हुआ, आवाज किसमें से हुई, ढोल में से हुई कि हाथ में से हुई? कि ना तो ढोल भी आहार वर्गणा और हाथ भी आहार वर्गणा, और उन आहार वर्गणाओं में भाषा होने का कोई गुणधर्म ही नहीं है। वो जो आवाज हुई है वो तो भाषा वर्गणा का कार्य है। कौन माने? अब पुद्गल की इतनी स्थूल स्वतंत्रता जीव को ख्याल में नहीं आती। स्थूल स्वतंत्रता है ये। ढोल को हाथ नहीं छूता, कि छुए को हाथ, छूने का मतलब क्या है यहां पे? हमने ये इसका नाम छूना नहीं है। छूने का मतलब ढोल हाथ रूप हो जाए और हाथ ढोल रूप हो जाए, उसको जैन दर्शन में छूना बोलते हैं। उस रूप परिणमा क्या, छूने का मतलब क्या, कि उस रूप परिणमा क्या वो नहीं, परिणमा तो नहीं छुआ बस। और उसके ऐसा करने से आवाज निकली कि झूठ, तो कौन माने, पागल जैसा लगे। ये बात क्यों लाई बीच में, इतनी गंभीर चर्चा चल रही थी, ये बात क्यों लाए? कहीं वाजिंत्र की आवाज आ रही होगी। तो वस्तु स्वतंत्र जो प्रवचन चल रहा होगा ना गुरुदेव का, ये प्रवचन क्या है, बहन श्री की जन्म जयंती के टाइम के प्रवचन ही है, भादवे महीने के। तो उस समय मैंने श्रावण महीने भाद्र कृष्ण पक्ष के, तो उस समय देश के टोटल जितने विद्वान हुआ करते थे उस जमाने में, चाहे हिंदी प्रांत वाले हों चाहे गुजराती प्रांत वाले हों, सब वहां पर होते थे। और माना भक्तिकार ये सब कार्यक्रम चलते थे। तो वाजिंत्र बज रहा होगा, कोई रिहर्सल कर कुछ भी कर रहा होगा, तो वो गुरुदेव को याद आ गया। तो उन्होंने वो उदाहरण देकर के, जहां से भी देखे वहां से जीव को वस्तु की स्वतंत्रता कैसे ख्याल में आवे। अब जिसे इतनी स्वतंत्रता, स्थूल स्वतंत्रता, पुद्गल की बात वो ख्याल में नहीं आवे, तो जीव के परिणामों की बात, जीव की बात, वो तो पुद्गल से कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। ख्याल में आ गया ना? हाँ देखो, तो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि को, तो अर्थात सम्यक दृष्टि माने क्या, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि? सिंह पूछ होते उसके। हाँ? सत्य दृष्टिवंत माने जैसा वस्तु स्वरूप है, आत्म स्वभाव का, आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा जिसने स्वीकार किया। पंडित टोडरमल जी ने मिथ्या दृष्टि की, सम्य दृष्टि की बहुत बड़ी परिभाषा दी। क्या दी? जैसा पदार्थ है वैसा तो मानता नहीं है, जैसा मानता है वैसा पदार्थ होता नहीं है। क्या समझ आएगा? नहीं, जैसा पदार्थ है वैसा मानता नहीं, और जैसा मानता है वैसा होता नहीं, इसका नाम मिथ्या दृष्टि। सम्य दृष्टि क्या है? तो इसका उल्टा, कि जैसा पदार्थ है वैसा वो मानता है,
और जैसा वो मानता है वैसा ही पदार्थ होता है। माने उसकी मान्यता में और पदार्थ में अंतर नहीं है। इसका नाम सत्य दृष्टिवंत। और मिथ्या दृष्टि माने जैसा माने वैसा पदार्थ नहीं हो, और जैसा पदार्थ हो वैसा वो नहीं माने। उसने कसम ही खा रखी कि झूठा वो झूठ मानने की। तो कोई समय दृष्टि, अभी कोई मिथ्या दृष्टि जीव अब समय दृष्टि हो गया वो। अरे तिर्यंच में हो जाए, चिड़िया हो जाए, कबूतर हो जाए, मेंढक हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सत्य वस्तु का स्वीकार और स्वानुभव पूर्वक आत्मा का स्वीकार, मूल बात यह है। तो ऐसे जीव को सदा कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि कहां गई? सत्य दृष्टिवंत की दृष्टि कहां गई? उसकी परिणति कहां गई? कि उसकी परिणति गई उस त्रिकाली कारण तत्व पर। जो त्रिकाली कारण तत्व लिया ना, त्रिकाली शुद्ध तत्व, उसको कारण तत्व कहा। तो वहां दृष्टि गई, तो वहां दृष्टि गई तो वो वर्तमान दृष्टि रूप परिणति, ज्ञान की परिणति, अकेली दृष्टि थोड़ी गई। सारी परिणतियां स्वभाव के सन्मुख होती है सम्यक दर्शन होने के काल में। तो उन्हें क्या दिखता है वहां पे? उन परिणतियों का, परिणति को कैसा संवेदन और कैसा संचेतन होता है। ऐसा होता है कि मैं तो अशुद्ध हूं लेकिन द्रव्य तो शुद्ध ही है, ऐसा संचेतन होता है कि मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय अरे, कछु अन्य वो परमाणु मात्र किंचित नहीं मेरा अरे। ये संचेतन है उसका। तो जब अब ये जो संचेतन हुआ पर्याय में, है ना, तो ये पर्याय में जो द्रव्य जैसा है वैसा संचेतन हुआ। उस वर्तमान अस्तित्व में, वर्तमान परिणमते अंश में जैसा नहीं परिणमता त्रिकाली द्रव्य है वैसा संचेतन हुआ। तो बोलो उसे कार्य तत्व अर्थात पर्याय शुद्ध दिखाई देगी क्या अशुद्ध दिखाई देगी? आ गया? ये कहना है इनको। त्रिकाली शुद्ध है और पर्याय में भी, पर्याय भी शुद्ध ही है। क्यों? पूर्ण पर्याय सिद्ध वह भी शुद्ध ही है। अशुद्ध था और अशुद्ध टला ऐसा भी नहीं, इतनी अपेक्षा भी नहीं है। वह तो त्रिकाल, ऐसा कहा ना, कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों सदा शुद्ध है। ऐसा आया ना, सदा शुद्ध है, पहले अशुद्ध था और अशुद्धता टली, ऐसा नहीं है, या टाली ऐसा नहीं है या नहीं अंदर ना। वो क्या टली क्या नहीं टाली वो सब, वो कोई अपेक्षा नहीं अभी, दोनों शुद्ध है। क्यों? क्योंकि आगे कहेंगे, क्योंकि जो अशुद्धता है ना, तो वो कहते हैं कि अशुद्धता तो उसने ज्ञेय कोटि में डाल दी। अशुद्धता का जो परिणमन है वो आत्मा का परिणमन है, ऐसा ज्ञानी मानता ही नहीं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि स्वभाव का परिणमन होगा, स्वभाव परिणमा या स्वभाव के आश्रय, स्वभाव का आश्रय करके जो परिणाम परिणमा, तो जो स्वभाव का आश्रय करके परिणमा, तो जैसा स्वभाव वैसा परिणमन, वो तो अपना परिणमन, और स्वभाव से विरुद्ध परिणमन तो वो अपना परिणमन नहीं। क्यों? उसको, उस मलिनता को स्वभाव का आश्रय नहीं है। तो जिसको स्वभाव का आश्रय नहीं वो स्वभाव का परिणमन नहीं, जिसको स्वभाव का आश्रय वो स्वभाव का परिणमन, वो शुद्ध। और मिथ्या दृष्टि में भी ये शब्द का प्रयोग किया था कि मिथ्या दृष्टि को सदैव सदा विकल्पना हुआ करती है, और समय दृष्टि में भी सदा शब्द का प्रयोग किया। गुरुदेव ने याद किया, सदा दोनों में, मिथ्या दृष्टि में भी सदा शब्द है और समय दृष्टि में भी सदा शब्द है। देखो दो अर्थ आगे ना, वो अर्थ बस खाली उसमें, वो अर्थ इस पूरे प्रवचन में एक ही जगह किया उनने। कौन सा? मोक्ष मार्ग को कारण तत्व और मोक्ष को कार्य तत्व कहने वाला अर्थ एक जगह किया, और एक जगह करके फिर बोल दिया, क्या बोल दिया? कि वो दोनों व्यवहार। मूल अर्थ तो यहां पर जो लेना है वो ये है, त्रिकाली और वर्तमान। ऐसा कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है प्रभु, त्रिकाल भी शुद्ध है और उसकी पर्याय भी शुद्ध ही है। क्यों?
क्योंकि त्रिकाल शुद्ध है, ये पता कब पड़ा? शास्त्र से पता पड़ा तो वो पता नहीं पड़ा, गुरु के वाणी से पता पड़ा तो उसको पता पढ़ना नहीं कहते। त्रिकाल शुद्ध है, यह आया ना, ये शब्द का प्रयोग किया ना, त्रिकाल भी शुद्ध है, भी इसलिए लगाया क्योंकि वर्तमान पर्याय को भी शुद्ध कहना है, तो इसलिए भी लगाया। तो त्रिकाल भी शुद्ध है और उसकी पर्याय भी शुद्ध ही है। हाँ, इसलिए वहां भी लगाया, वो भी शुद्ध ही है। तो ये शुद्ध ही है, क्यों? आपने कैसे नक्की किया? अगर ये त्रिकाल भी शुद्ध है, तो ये त्रिकाल शुद्ध है, ये पता कैसे पड़ा? कि पर्याय उस स्वभाव के सन्मुख होकर उसका अभेद भाव से जब संवेदन करती है, तो उसको शुद्ध का वेदन होता है। देखो ये अपने आया ना 50 से 55 नंबर की गाथा है समय सार में, और 29 बोलों को आत्मा से भिन्न किया है। स्पर्श रस गंध वर्ण से लेकर गुणस्थान वगैरह सब ले लिए और 29 बोल लिए। तो उनने एक ही न्याय दिया। क्या न्याय दिया? भेद ज्ञानियों को इनसे भिन्न आत्मा उपलब्धमान है और अनुभूति में ये नहीं आते। सीधी सी बात, अनुभूति में जो आया वो मेरा परिणमन, और जो अनुभूति में नहीं आवे वो मेरा परिणमन नहीं। आगे ना, भेद ज्ञानियों को उससे भिन्न आत्मा उपलब्धमान है। ये दो न्याय आचार्य भगवान ने, और 29 बोल लिए ना, तो एक एक बोल में देखो, देख ही लेते हैं अपन, अपने पास तो है सब शास्त्र है, तो फिर देख ले। समय सार निकला हुआ है इसमें। ये है ना 39 से शायद गाथा है ये, 50 से 55। हाँ 104। हाँ ये निकली हुई मेरी, देखो ये लिखा है यहां पे, देखो जैसे मैं गाथा पढ़ता हूं पहले, ये खाली ये हरि की देखना। नहीं वर्ण जीव के गंध, नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप अरु सहनन, नहीं संस्थान तन भी नहीं। लास्ट में देखना, लास्ट में क्या लिया, ये तो बहुत है ऐसे, तो लास्ट में क्या लिया देखना। नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के नहीं, ये सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम जानो यही। जब जीव के नहीं है तो फिर ये किसके हैं? ये तो प्रश्न करेगा ना जीव, शिष्य करेगा ना प्रश्न। तो उन्होंने कहा जिसके लक्ष्य पूर्वक या जिसके होने पर होते हैं, ये उसके आ गया। हाँ अब देखना इसमें एक ये, अब ये 29 बोल लिए ऐसे टोटल, और एक एक बोल में टीका में आचार्य देव ने क्या शब्द का प्रयोग किया, जरा एक आधा नमूना बताता हूं आपको। जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है, अस्तित्व सिद्ध किया, वर्ण है। एक आत्मा दूसरा नास, ऐसा नहीं, वो है, वर्ण है। वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। आ गया, आ गया। अभी लास्ट में देखो, लास्ट का देख लो, इसे बहुत लंबा विस्तार है इसमें। लास्ट में देखो अंतिम बोल लिया, अंतिम बोल में क्या लिया? मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्य दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्य दृष्टि, संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, अपूर्व करण, उपशमक तथा छपक। अपूर्व करण के दो भेद हो जाएंगे, उपसम श्रेणी मानेगा तो उपशमक और छपक श्रेणी मानेगा तो छपक। ठीक है। फिर लिखा अन्यवर्ती करण,
बादर सांपराय, उपशमक तथा छमक। ये उपशमक छपक तो ये भेद इसलिए किए वो श्रेणी की अपेक्षा से। सूक्ष्म सांपराय, उपशमक तथा छपक, उपशांत कसाय ये 11वां गुणस्थान, क्षीण कसाय 12वां गुणस्थान, सयोग केवली 13वां गुणस्थान, और अयोग केवली जिनका लक्षण है, ऐसे जो गुणस्थान वे सर्व ही जीव के नहीं हैं। अभी क्या छोड़ा बोलो, बता दो जरा। मार्ग फला गया, अनंत दशा आई कि नहीं आई? अरे गुणस्थानों की चर्चा कर रहे हैं इसलिए 14 गुणस्थान तक लिया, बाकी तो सभी आगे देखो कि ये जीव के नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय, परिणाम वाला भी नहीं कहा, अभेद किया उनको पुद्गल के साथ। पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अर्थात आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। आ गया? क्यों? कि अनुभूति में चिन्ह मात्र भाषित होता है केवल। चौथा गुणस्थान हुआ ना, तो अनुभूति में चौथा गुणस्थान भाषित नहीं होता। गुणस्थान भाषित होता, अनुभूति नहीं है, चिन्ह मात्र भाषित होता है, और चिन्ह मात्र स्वरूप में लीनता होती जाती है। तो चिन्ह मात्र भाषित होता है तो चौथा गुणस्थान होता है, और चिन्ह मात्र स्वरूप में लीनता बढ़ती जाती है तो लीनता के प्रमाण में उधर गुणस्थान बढ़ता है, बढ़ता है ना। तो देखो उधर वो बढ़ेगा, और उधर गुणस्थान बढ़ेगा ना, तो उधर कर्म के उदय वगैरह भी खत्म होंगे। ख्याल में आ गया? तो कर्म के साथ में उसको अभेद किया, कर्म के अभाव की, सद्भाव की। देखो 14 गुणस्थान होते हैं ना, तो 14 गुणस्थानों में पहले से चौथा गुणस्थान वो दर्शन मोह की अपेक्षा रखता है। पहले से चौथा गुणस्थान कौन से, किसकी अपेक्षा रखता है? दर्शन मोह की। और 5वें से लगा करके 12वां गुणस्थान वो चारित्र मोह की, और 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव की, और 14वां गुणस्थान योग के अभाव की। माने पहले से चौथा दर्शन मोह की, मतलब दर्शन मोह के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा, और चारित्र मोह के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा। ठीक है? तो जिसमें पुद्गल कर्म के अभाव और सद्भाव की अपेक्षा आई, आ गया? तो उसको उनने जिसकी अपेक्षा आई उसके साथ में अभेद किया, और अभेद करके कह दिया वो पुद्गल द्रव्य का परिणाम। आत्मा का क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा की अनुभूति से वो भिन्न है, अर्थात अनुभूति में किसी गुणस्थान के दर्शन नहीं होते। ये 29 बोल जो आए ना, तो अनुभूति में एक भी नहीं आता इनमें से। देखो अनुभूति में गुणस्थान बढ़ते हैं, लेकिन गुणस्थान का अनुभव नहीं होता। ये स्तुति में न जाने किसने लिख दिया, गुणस्थान का अनुभव हमको हो जाएगा मैया। गुणस्थान का अनुभव कभी नहीं होता है, गुणस्थान का ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान को अनुभव कहते हैं, ज्ञान को भी, हमको इसका, इस बात का हमें अनुभव है। अनुभव मतलब हमको इसका ज्ञान है, तो वहां वो स्तुति में ज्ञान के अर्थ में अनुभव लेना। अनुभव नहीं होता, अनुभव तो शुद्ध चिन्ह मात्र का होता है। संपूर्ण परिणाम जब स्वरूप में मग्न हो जाते हैं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित टोडरमल जी कि सर्व परिणाम स्वरूप में अंतर्मग्न होते हैं, तो वहां एक अकेला चिन्ह मात्र भाषित होता है। आ गया? प्रवचन सार 80 नंबर की गाथा चिन्ह मात्र भाषित होता है, और चिन्ह मात्र भाषित होता है तो कर्ता कर्म क्रिया के भेद विलय को प्राप्त होते हैं, और मोहांधकार को आश्रय नहीं रहने से वो निराश्रयता के कारण नाश को प्राप्त होता है। 144 नंबर की गाथा में यही विधि दी है। आगे बात समझ में, अनुभूति से भिन्न है ना। इस प्रकार ये समस्त ही पुद्गल द्रव्य के परिणाममय भाव हैं, वे सब जीव के नहीं हैं। जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है। गजब की गाथाएं हैं ये। आ गया? हाँ, कैसा जीव है?
आ गया ना, ये बहुत गजब का है। और इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे सब लिए हैं इन्होंने कलश। देखो फिर एक बार इसके आगे का और देख लो, एक कलश और देख लो, चलो जब शास्त्र खुला ही है तो, कि जो वर्णाधिक अथवा राग द्वेष आदय वा, माने रागादिक राग मोहादिक भाव कहे, वे सब ही इस पुरुष माने आत्मा से भिन्न हैं। सब भाव भिन्न है। हाँ, इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को यह सब दिखाई नहीं देते। अगर आत्मा के हो तो दिखाई दे, क्यों नहीं दिखाई देते? ये राग देश मोह भाव क्यों नहीं दिखाई देते? गुण स्थानों के भेद क्यों नहीं दिखाई देते? मार्गण स्थानों के भेद क्यों नहीं दिखाई देते? जीव स्थान के भेद क्यों नहीं दिखाई देते? ये सब आए ना, 29 प्रकार के बोल लिए, क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि भिन्न है इसलिए दिखाई नहीं देते। आ गया ऐसा। हाँ, फिर क्या लगा? मात्र एक सर्वोपरि तत्व ही दिखाई देता है, अर्थात केवल एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखाई देता है। क्या मतलब इसका? कि वो देखने वाली पर्याय है और दिखने वाला आत्मा है, अर्थात अनुभव करने वाली पर्याय है और अनुभव का विषय आत्मा है। ऐसा भेद भी जहां नहीं होता। आ गया? बहुत गजब की बात है ना। ये बहुत है गाथाएं, बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। पूरा ये तो समय सार है, अद्भुत है। आ जाओ अपने वापस वहीं। आ गया? ये आ गया ना। तो ये देखो आगे, फिर आगे अपना ये देखो, कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध है। प्रभु त्रिकाल भी शुद्ध है और उसकी पर्याय भी शुद्ध ही है। अशुद्ध को तो आत्मा स्पर्श भी नहीं करता। इसको स्पर्श नहीं करता, अशुद्ध को, विकार को तो आत्मा स्पर्श ही क्यों नहीं करता? क्योंकि आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, स्वभाव नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि विकार को उत्पन्न करे। तो विकार उत्पन्न क्यों होता है? कि आत्मा को भूलने का नाम विकार है। तो जो आत्मा को भूलने में पैदा हो, वो आत्मा का उत्पादन कैसे होगा? आगे बात समझ में नहीं करता। पर्याय में है परंतु द्रव्य स्पर्श नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो पर्याय द्रव्य सन्मुख नहीं हुई उसमें विकार होता है। तो द्रव्य से विमुक्त पर्याय में विकार होता है। ज्ञानी को अस्थिरता में विकार होता है। तो स्वभाव में कहां विकार हुआ? द्रव्य तो शुद्ध पर्याय से रहित है। दोनों प्रकार की, शुद्ध और अशुद्ध। जब शुद्ध पर्याय से भी रहित है, तब अशुद्ध पर्याय की तो बात ही करने की आवश्यकता नहीं बचती। इस प्रकार परमागम के अतुल अर्थ को, शब्द देखो, ऐसा कौन माने? परमागम के अतुल अर्थ को सारा सार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव जिनेश्वर देव अरिहंत परमात्मा वर्तमान में मौजूद है। देखो परमागम के अतुल। गुरुदेव कभी भी भगवान का जब नाम उल्लेख करते हैं तो कितने विशेषण लगाते हैं, कितने विशेषण। देखो, त्रिलोकनाथ, तीर्थंकर देव, जिनेश्वर देव, अरिहंत परमात्मा, इतने विशेषण सब जगह मिलेगा आपको। वर्तमान में मौजूद है, महाविदेह में वर्तमान में मौजूद है, और महाविदेह में भी यह आत्मा अनंत बार गया। संवत्सरण में भी गया होगा कि नहीं गया होगा? अनंत बार गया। और महाविदेह में तो कभी विरह पड़ता ही नहीं भगवान का। ठीक है, अनंत बार गया। भगवान के समोत्सरण में अनंत बार गया, परंतु स्वयं स्वसन्मुख दृष्टि नहीं की।
पर की दृष्टि रही कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, और उनकी दृष्टि करने से लाभ होगा, तो कहते हैं केवली आगल रह गयो कोरो। वहां गया तो क्या देखा? वहां गया तो भगवान का समोह शरण नहीं देखने लगा भला आदमी। वैसे तो समोह शरण में भी बहुत व्यवस्था गजब की है। पहले ही इंद्र ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। पहले तो 20,000 सीढ़ियां, हालांकि वो तो अंत बहुत अल्प काल में चढ़ जाता है, लेकिन एक तो आदमी 20,000 का नाम सुन के घबरा जाए, और कोई चढ़ने की हिम्मत करे तो नाट्यशाला, ये साला, वो साला, ऐसा 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 सब क्यों बनाई ऐसी? कि जो जीव वास्तव में सुनने आया हो वही वहां पहुंचे, फालतू की भीड़ नहीं। जिनको आमोद प्रमोद करना है तो नाट्यशाला चल रही, देखो नाटक, है ना। तो जो वास्तव में पात्र, जिनको ललक थी, नहीं तो क्या होगा? ओ इतनी बढ़िया, अच्छा वो भी इंद्र की रचना। ऊपर का समोह शरण तो बाद में देखेगा भगवान को, लेकिन पहले इतनी सुंदर सुंदर रचना कि जीव वही मोहित हो जाए। अरे वो कृति समोह शरण माने कोई सामान्य चीज नहीं, कि जिसकी रचना करके इंद्र और कुबेर को भी आश्चर्य होता हो कि प्रभु हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि ऐसी रचना हम रच दें। ये तो आपके पुण्य प्रकृतियों की वजह से, आपके पुण्य परमाणुओं से ऐसी धर्म सभा की रचना हो गई है। तो कुछ साधारण थोड़ी इंद्र सभा होगी, वो धर्म सभा होगी। तो वहां भी ऐसा रह गया। अरे गजब बात, कठिन लगे। संप्रदाय में तो यह चलता नहीं कि भगवान पंच परमेष्ठी का स्मरण वह अशुद्ध, मलिन और बंध का कारण है। ये बात संप्रदाय में तो चलती नहीं। अगर ये बात कह दोगे क्या है कि भगवान पंच परमेष्ठी का स्मरण वह अशुद्ध, मलिन, क्योंकि परद्रव्य है ना, अभी तो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान पंच परमेष्ठी भी परद्रव्य है। वो भी परद्रव्य है, वो स्वद्रव्य है। उनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक ही है। इतनी 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 स्थूल बात समझ में नहीं आती है, और बड़े बड़े लोग ये बात कहते हैं, लोग ताले बजाते हैं। हाँ क्या कि अशुद्ध, मलिन और बंध का कारण है। हाँ हाँ, फिर आगे देखो, यहां तो कहते हैं कि सम्य दृष्टि परमागम के अतुल अर्थ के सारा सार को के विचार वाली, क्या कहा? भगवान की वाणी जो परमागम है। किसको कहा परमागम? भगवान जिनेंद्र परमात्मा की वाणी। ये समय सार, नियम सार वगैरह जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब भगवान जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है। लिखा किसी ने हो, वाणी जिनेंद्र परमात्मा की है। और नहीं, अपन बोलते हैं जब कोई भी बड़ा मंगलाचरण पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः, माने जो ग्रंथ गद्दी पे विराजमान है। इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः सर्वज्ञ देवा, गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, और तेसा मन उनके वचनानुसार आचार्य कुंद कुंद आमनाय, और उसके अंतर्गत हुए अमुक आचार्य, अमुक विद्वान या अमुक ज्ञानी, उनके द्वारा ये रचित शास्त्र है। और इसको सावधानता पूर्वक सुनो। इतनी गारंटी पहले देनी पड़ती है। आ गया? तो ये परमागम ओंकार ध्वनि। अब वो ओंकार ध्वनि भी कितनी गजब की होगी, कभी अपन ने विचार किया? ओंकार ध्वनि, अपन ने क्या कहा कि जितने प्रथमान योग के ग्रंथ अपन पढ़ते हैं, समझना जरा बात को, तो प्रथमान योग के ग्रंथ अपन पढ़े तो उसमें एक कहानी कॉमन आएगी। क्या? कि राजगिरी में राजा सैनिक राज करते थे, है ना। और एक दिन भगवान का समोह शरण आया, तो वो माली जो है फल फूल लेकर के आ गया, और उसने कहा कि महाराज भगवान का समोह शरण आया है। और राजा सैनिक ने आनंद भेरी बजाई, और सारे नगर के लोगों के साथ में वो गए, और फिर भगवान के समोह शरण में कहा, भगवान आज तो मुझे वो चरित्र सुनने की इच्छा है। और फिर भगवान ने चरित्र कहना शुरू किया। और हर पुराण में आपको ये प्रश्न, आपको ये लगेगा पुराण इतने हैं, कितने पुराण है? अपने को तो बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे पुराण है। वो 60,000 प्रश्न किए, तो बहुत सारे तो पुराणों के प्रश्न है।
तो अपने को ऐसा लगे नहीं कभी कि भगवान यही काम करते रहते होंगे। अच्छा, राजगृह में आए, राजगृह के बाहर तो सैनिक राजा नहीं गए थे, राजगृह नगरी में आए, भगवान का विहार तो और जगह भी हुआ है। तो क्या इतने पुराण तो रोजाना भगवान के सामने खाली कहानी सुनने जाते थे वो? और भगवान को यही काम था कि वो भी कहानी कहते उसको, अच्छा ठीक है तू ये कहानी सुन। ऐसा नहीं है। होता क्या है, देखो भगवान के समोसरण में ओंकार ध्वनि बहुत साथी से ध्वनि होती है, उसमें अलग अलग व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। तो होता क्या है कि राजा सैनिक सभा में बैठे हैं, अब राजा सैनिक को विकल्प आया कि भाई आज तो मुझे फलाना चरित्र जानने की भाव हो रहा है, एकदम उनको वो विकल्प हुआ और वो समोसरण में वो दिव्य ध्वनि उनके लिए उस चरित्र के ज्ञान में निमित्त बनेगी। और उसी समय किसी को कहा कि आज गौमट सार की विषय वस्तु कर्मकांड जीव कांड की विषय वस्तु समझ लो कि वो क्या है, वो मुझे जानना है, तो वही भगवान की दिव्य ध्वनि उसी समय दूसरे जीव को करणान योग का निमित्त बनेगी। समय वही, ध्वनि वही, समय वही, और अलग अलग जीवों के अलग अलग विकल्प। मतलब जिसको जैसा जानने की इच्छा थी, किसी को आयुर्वेद का ज्ञान करने की इच्छा हुई, तो वही भगवान की दिव्य ध्वनि उसके लिए आयुर्वेद के ज्ञान में निमित्त बन जाएगी, है ना। व्यक्ति तो फिर पुराणों में लिखा, गलत नहीं लिखा। उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि ये जितने भी पुराण हम लिख रहे हैं, ये भगवान जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि से निकला हुआ प्रथमान योग का प्रतिपादन है। अब उसकी व्याख्यान की पद्धति अलग है। तो ये यहां पे कह रहे ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, ये बनारसी दास जी का दोहा है। ओंकार ध्वनि सुनकर के गणधर देव उसके अर्थ विचार करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि रचि आगम उपदेश, रचि आगम और भविक जीव संशय निवारे। गणधर क्या करते हैं, अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना की सामर्थ्य गणधर में होती भाई साहब, आ गया। और भव्य जीव संशय का निवारण करते हैं। अभव्य का संशय तो कभी मिटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका संशय मिट जाए तो फिर अभव्य कैसे रहेगा वो। तो लिखा भविक जीव संशय निवारे। यहां यह कहे इस परमागम का सार, यह परमागम का सार है। कौन सा सार है? कि जो आगम का ज्ञान करके अशुद्धता से लाभ होता है और अशुद्धता मुझ में है, वह पर्याय बुद्धि रहे, उसने परमागम का सार देखा नहीं है। बोलो क्या, कहां आना चाहिए? परमागम का सार का मतलब क्या होना चाहिए? कि सारभूत तात्पर्य पकड़ लिया। सारभूत तात्पर्य क्या पकड़ लिया? कि शुद्ध तत्व, शुद्ध चैतन्य तत्व, कि वो मैं हूं और उसके अलावा मैं कुछ और नहीं हूं, है ना। अब ये एक पैरा पढ़ के पूरा करते हैं। वीतराग सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ की दिव्य ध्वनि में, अब देखो कौन, कितना उनका वर्णन करने की जो पद्धति गुरुदेव श्री की क्या है। अब वो भगवान की वाणी आई ना, तो अब भगवान की वाणी कैसी सभा में खिराते हैं, वो कैसी सभा होती है। तो कहते हैं वीतराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ की दिव्य ध्वनि में एक भवतारी इंद्र, जिसका अगले भव में मोक्ष जाना नक्की है, भगवान की समोसरण में नहीं आवे ना तो भी मोक्ष नहीं रुकेगा उसका। एक भवतारी इंद्र जिनकी सभा में जाते हैं, एक भवतारी इंद्र सभा में जाता है। इंद्र किसे कहते हैं? अपने को लगे इंद्र माने कोई होगा कि उसका नाम होगा, ऐसा नहीं बापू। 32 लाख विमान और एक एक विमान में असंख्य देव, असंख्य। अभी भारत की जनसंख्या 130 करोड़ और एक विमान में कितने देव? असंख्य। अभी समझ लो कितने भारत आ जाएंगे उसमें। और ऐसे ऐसे 32 लाख विमान और उनका स्वामी इंद्र। अभी उसका देखो, ऐसे 32 लाख विमान का स्वामी, फुर्सत मिल जाती उसे है? कि इतना सब संभालने के लिए वहीवट नहीं करना पड़ता होगा, संचालन संभाल। भाई साहब संभाल पुण्य के उदय से होती है ना। हम संभाल कर करके मर जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता है। बिल्कुल माने नहीं कि यह मेरी चीज है, इतना वैभव, और माने बिल्कुल नहीं कि यह मेरी चीज है, ऐसा उनका समोसरण का श्रोता है वो। और मैं स्वामी हूं,
ऐसा बिल्कुल माने नहीं। आहा, वह भगवान के समो शरण में सुनने जाता है। अब सोचो वो सभा कैसी होगी कि इंद्र सुनने जाए और इधर जंगल में से बाघ और नाग आए, है कि नहीं? अब तिरंज गति के सारे जीव समो शरण में आते हैं। अभी कोई अपने यहां कोई तिरंज बेचारा आने लग जाए सुनने, तो अपन क्या करेंगे? अपन लोग तो भगा ही देंगे। हाँ, किन्हीं औरों के महासंतों के पास आ जाए तो वो चमत्कार हो जाएगा। सांप आ जाएगा, सांप आ जाए तो चमत्कार, और कुत्ता आ जाए तो क्या हुआ? सांप आ जाए तो चमत्कार हो गया, और कुत्ता आ जाए तो सुनने, बिल्ली आ जाए तो भगा 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 भगा। भाई समो शरण में ये सब बातें, ऐसी धर्म सभा अद्भुत होती है। इंद्र, एक भवतारी इंद्र जिसे सुनने आता हो, तो भगवान कोई मनोरंजन की कथा कहानियां तो नहीं कहते होंगे, है ना? कितना गूढ़ और गहरा और गंभीर तत्व उसमें होता होगा, वो चर्चा आगे और अपन करेंगे।